हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम फिर लेके आए आप लोगों के लिए 15 ज्योग्राफी के बेस्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपकी तैयारी में बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश ना करें। एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर करा सकता है, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपको किसी ने पढ़ाए होंगे और शायद अगर ये एग्जाम में आए तो आप कर पाएं। तो इसलिए ये क्लास पूरी देखें, बिल्कुल इसमें स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब समूह कहलाती हैं। अब ये क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे वो नहीं पता है, लेकिन आप दे नहीं पाओगे। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्या अक्षांश रेखाएं होंगी, क्या समदाब रेखाएं होंगी, क्या देशांतर रेखाएं होंगी, या फिर समस्थानिक रेखाएं होंगी? आप बता नहीं पाएंगे, मैं बिल्कुल दावा कर सकता हूँ आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऑप्शन में उलझ चुके होंगे। अब इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों ना, वो क्या है? ऑप्शन बी है। आप खा गए ना गच्चा, बिल्कुल गच्चा खा गए हैं आप सोच रहे होंगे यहाँ पे समदाब हो गई हैं, तो इसका समदाब तो हो नहीं सकता, लेकिन इसका क्या है? इसका समदाब रेखाएं ही इसका क्या है? सही आंसर है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आपको बिल्कुल ईजी होंगे और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में कौन एक भू आवेष्टित देश है? अब ये भू आवेष्टित देश, पहले तो इस शब्द का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये भू आवेष्टित देश क्या होता है। भू आवेष्टित देश क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे कोई देश है, तो इसके चारों तरफ जो देश हैं, यहाँ पे कोई क्या होना नहीं चाहिए? सागर वगैरह नहीं होना चाहिए। कोई भी क्या है, यहाँ पे चारों तरफ क्या होना चाहिए? देश ही होने चाहिए, मतलब मिट्टी होनी चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बॉर्डर हो, क्योंकि कोई भी देश मान लिया आपका किसी भी तरह का इस तरह का होता है कि जैसे यहाँ पे देश है और इसके चारों तरफ क्या है? पानी है, या किसी एक तरफ पानी है, तो वो आपका भू आवेष्टित देश नहीं कहा जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन आपको दोस्तों क्या है? इसका जो सही ऑप्शन है क्या है? ना तो कीनिया है ना ही तंजानिया है। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? युगांडा इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्थल रुद्ध देश कौन सा है? निम्नलिखित में एक स्थल रुद्ध देश है। आप बता नहीं पाएंगे इसमें स्थल रुद्ध देश, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे तो नाम हैं और आपने मैप में भी इसको देखा नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैप आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं। मैप पता होने का मतलब क्या? मैप में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये देश कहाँ पे लोकेट कर रहा है। तो फिलहाल तो मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ, और सही आंसर दोस्तों क्या है? ना तो कजाकिस्तान है। इसका जो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी मुझे लग रहा है, क्या तजाकिस्तान लग रहा है। अब ताजिकिस्तान आपको देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों इसका ताजिकिस्तान। आप इसमें गच्चा खा सकते थे और खा भी गए होंगे कुछ लोग, लेकिन इसका सही आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल इसको गलत करके आओगे। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध बोले तो ऐसा देश जो स्थल जिसके चारों तरफ क्या है? स्थल नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जैसे कि ये मान लो कोई देश है, अब इस देश के क्या है? चारों तरफ क्या है? स्थल नहीं है। कहीं पे मान लिया क्या है? कहीं पे पानी है, तो कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे कुछ है। और पहली बात तो ये क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, तो आपको बताना है दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब दक्षिण इधर है और पूर्व आपका इधर है, तो यहाँ पे कहीं पे आपका कोई ये देश है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये आपका क्या है? ऑप्शन ए थाईलैंड ही मुझे लग रहा है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में एक थाईलैंड ऐसा देश है जो कि स्थल अवरुद्ध भी देश है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल ए इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? आपको बताना है ऐसा कौन सा देश है जिसके चारों तरफ बाउंड्री ही बाउंड्री है, स्थल है, मतलब उसके आसपास क्या है? महासागर या सागर नहीं है। क्या? जिस देश के पास कोई सागर या महासागर ना लगता हो उसके बाउंड्री में, वो आपका स्थल रुद्ध देश बोला जाता है। और ऐसा देश इसमें क्या है? गैबोन, अंगोला, जिम्बाब्वे, तंजानिया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन है, यानी कि गैबोन एक देश है जो स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसमें आप गच्चा खाने वाले हो अगर आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, सही लैंग्वेज नहीं समझी। क्या है? निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश नहीं है? स्थल रुद्ध मतलब जिसके चारों तरफ क्या है? स्थल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उसके क्या है? पानी है।
सागर है, महासागर उसके बाउंड्री को टच करता हुआ जा रहा है, ऐसा देश आपको बताना है। क्या नेपाल है? अरे नेपाल सर कैसे होगा, नेपाल में तो चारों तरफ आपका क्या है, कहीं पे चीन है तो कहीं आपका उत्तराखंड लग रहा है, कहीं भारत का कोई हिस्सा लग रहा है, कहीं पे आपका भूटान लग रहा है, तो ये आपका तो नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं, होने से नहीं रहा। म्यांमार बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि म्यांमार क्या है, जैसे कि ये भारत है और यहाँ पे आपकी क्या है बंगाल की खाड़ी, और ये आपका क्या है म्यांमार का हिस्सा है, यहाँ पे ये सारा का सारा, और ये आपका क्या है समुद्र यहाँ पे लगता है, तो ये म्यांमार तो ऐसा है जो कि स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होता है, यानी कि म्यांमार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से क्या है, निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, आपको बताना है, जिसके चारों तरफ क्या है स्थल हो, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री आपको बताना है, यानी कि उसके चारों तरफ यहाँ पे कहीं पे भी बॉर्डर नहीं होना चाहिए, समुद्र या सागर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा देश मुझे इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है, मैं उसको ही टिक कर देता हूँ, आपको ऑप्शन में नहीं फंसाऊंगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको नहीं कर पाओगे, मैं दावा करता हूं आप लोग इसको नहीं कर पाओगे। क्या है, मसाबा बंदरगाह किस देश में स्थित है, पता है आपको? नहीं पता होगा ना, नहीं पता है ना, आप खा गए ना। यमन में है क्या? नहीं। क्या एरिट्रिया में है? बताइए आप कहाँ पे है, सऊदी अरब, सोमालिया। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब एरिट्रिया है। ये कहाँ पे पड़ता है, मसाबा बंदरगाह एरिट्रिया में पड़ता है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन एरिट्रिया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है, ये बताइए आप लोग। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप लोग सोचेंगे ये कहाँ से आए, ये तो किताबों में भी नहीं मिलते हैं। अफ्रीका के रूम सागरीय तट पे कौन सा बंदरगाह है, तो बताइए कहाँ पे है, क्या मुम्बावा है, या डरबन है, सिकंदरिया है, केप टाउन है। तो अफ्रीका के रूम सागरीय तट पे जो बंदरगाह है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन बी सिकंदरिया बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब फंसेंगे आप, अब तो आप बिल्कुल फंस गए हैं। यूरोपोर्ट के नाम से ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो जाना जाता है, क्या लंदन बंदरगाह है, क्या आपका हैम्बर्ग है, या आपका रॉटरडम है, या आपका फिर से हैम्बर्ग है। तो बताना है आप लोगों को कौन सा इसका सही जवाब होगा। अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे, इसमें हैम्बर्ग तो 2 जगह दिया है, तो इसका सही ऑप्शन हैम्बर्ग ही होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, आपका अगर कोई ऑप्शन 2 बार आ गया तो बिल्कुल सही ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या है, इसका सही ऑप्शन इनमें से ऑप्शन सी है, यानी कि रॉटरडम इसका राइट आंसर होता है, रॉटरडम यानी कि राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इससे भी शानदार क्वेश्चन है इस बार। क्या है, निम्नलिखित में से 5 सागरों का पत्तन किसको कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन तो मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग 100% गलती करोगे अगर आपको इसका आइडिया नहीं है। अब मैंने ऐसा बोल दिया है तब तो आप बिल्कुल गलती करोगे, क्योंकि अब आपको आइडिया होगा भी, फिर भी आप सोचने लगोगे। निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है, बताइए ना, बताइए। इसका क्या आपका व्लादिवोस्टोक होगा, क्या आपका लेनिनग्राड होगा, क्या आपका मरमस्क होगा, आप बताइए ना। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, ऑप्शन बी है, मॉस्को। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी हो सकता है इसका आंसर, तो यही इसका बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन टोक्यो का बंदरगाह है, बताइए कि टोक्यो का बंदरगाह कौन सा है। क्या कोबो है, क्या ओसाका है, क्या नागोया है, या फिर याकोहामा है। इसमें से जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट जवाब होता है, यानी कि याकोहामा इसका सही ऑप्शन होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन आपको चूज करना है। किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कौन से वन हैं जो आपके पाए जाते हैं, क्या भूमध्य सागरीय, बिल्कुल नहीं है, तो आपके क्या हैं भूमध्य रेखा पे पाए जाएंगे। और उत्तरी गोलार्ध आपका क्या है, ये सब उत्तरी गोलार्ध है, और इधर आपका क्या है साउथर्न गोलार्ध। तो आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन से पाए जाएंगे, समशीतोष्ण, मानसूनी वन, विषुवत रेखीय, उष्णार्द्र वन। तो आपको बताना है कौन से हैं।
तो इसमें सही ऑप्शन दोस्तों क्या है, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, समशीतोष्ण कोणधारी वन आपका बिल्कुल राइट जवाब इसका होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? क्या उसको टुंड्रा के नाम से जाना जाता है, टैगा के नाम से जाना जाता है, सबाना के नाम से जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका मैं आंसर ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोगों को दे ही देता हूँ। आप इसमें कुछ भी लगा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है क्या है, टैगा इसका सही आंसर है। टैगा के नाम से जाना जाता है समशीतोष्ण कोणधारी वन को, कहाँ, साइबेरिया क्षेत्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग ऐसे क्वेश्चन देख पाओ, आप लोग इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का मौका पा पाओ। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।